में लक्ष्मी नारायण ने किया ग्रंथ का विमोचन। श्री हरिदासी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित श्री हरिदास आविर्भाव समारोह के अंतर्गत श्री हरिदास संप्रदाय के महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजी महाराज की अध्यक्षता में उनके स्वयं के द्वारा रचित ग्रंथ का विमोचन माननीय दुग्ध विकास मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के कर कमलों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजी महाराज के द्वारा रसिक संतों की परंपरा के आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार धार्मिक रस्म लेखन का कार्य किया जा रहा है वह अद्भुत ही नहीं बल्कि अकल्पनीय प्रतीत होता है। एक व्यक्ति जो आश्रम की सारी जिम्मेदारियां उठाने के बावजूद 24 घंटे में अपना अधिकांश समय लेखन कार्य में व्यतीत कर रहे हैं, कोई मामूली कार्य नहीं है, लेकिन महाराज श्री ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां स्वयं स्वामी हरिदास संप्रदाय की रसमय वाणी का रसास्वादन कर सकेंगे। ग्रंथ के रचयिता श्री हरिदासी संप्रदाय के महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजी ने कहा कि वास्तव में मेरे को पता ही नहीं चल पाता है कि मेरी कलम से क्या लिखा जा रहा है। लिखते वक्त स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से जो भी अंतर्मन में भाव आते हैं उन्हें लिख दिया जाता है और राधा रानी की अद्भुत कृपा से यह एक ग्रंथ का रूप ले लेते हैं। संत श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि वास्तव में महामंडलेश्वर स्वामी श्री राधा प्रसाद देवजी महाराज पर राधा रानी की अहेतु की कृपा है। जितना धार्मिक साहित्य इस युग में उनके द्वारा रचित किया गया है वह शायद किसी अन्य के द्वारा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे भगवान की नित्य लीला के रस में डूबे रहने वाले इन जैसे अलौकिक संत ही इस प्रकार की वाणी और ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य वंद्रेश जी महाराज ने कहा कि इस युग में जितने ग्रंथ महाराज श्री द्वारा रचित किए गए हैं उतने ग्रंथ किसी एक संत द्वारा इतने अल्प समय में लिखना असंभव है। महंत मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज ने कहा कि स्वामी हरिदास जी के आविर्भाव महोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से राधा प्रसाद धाम में मनाया जा रहा है। इसी आयोजन के अंतर्गत आज ग्रंथ विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अनेकों साधु संत और भक्तों ने भाग लिया है। वृंदावन राष्ट्रीय गौ सेवा समिति के अध्यक्ष वृंदावन दास ने पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में चंदन सिंह बेदी, मुकेश चंद, अशोक पवार, अमित दुर्गेश, धर्म रक्षा संघ के श्री दास प्रजापति, रविकांत गौतम, निर्मोही झाइया अखाड़े से श्री महंत सुंदर दास जी महाराज, मारुति नंदन बागीश, राम कृपाल त्रिपाठी, महंत रघुनाथ दास जी, कुंज बिहारी दास जी, श्याम दास जी, मनोहर दास जी, श्याम सुंदर दास जी, महंत हरि बोल बाबा, पंडित नेत्रपाल, मयंक सक्सेना, राहुल अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, प्रखर अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। पुनीश शुक्ला, वृंदावन समाचार 24। जी, आज आप ग्रंथ विमोचन में आए, क्या कहेंगे उसके लिए? पूज्य स्वामी हरिदास जी जिन्होंने हमारे ठाकुर बाके बिहारी जी का प्राकट्य किया, उनका स्वामी जी का 541वां आविर्भाव समारोह है। पूज्य स्वामी राधा प्रसाद देवजी महाराज जिन्होंने अब तक लगभग 62 ग्रंथ लिखे हैं और वो 62 ग्रंथ शुद्ध ब्रज भाषा में हैं, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। ऐसे महापुरुषों के स्वामी गोविंद देव तीर्थ जी महाराज और हमारे सभी संत यहाँ उपस्थित थे। मुझे आज अवसर मिला स्वामी राधा देव जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ के विमोचन का। स्वामी हरिदास जी एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने ब्रज में बिहारी जी का प्राकट्य करके उनकी ऐसी विभूति है जब तक जो केवल सदियों में नहीं युगों तक गाई जाएगी, और जब तक वृंदावन और बिहारी जी की पूजा होगी
वृंदावन में, तब तक स्वामी हरदास जी को लोग नमन करते रहेंगे। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में अपना करिश्मे को अपनाई, क्या कहेंगे उसके लिए? मोदी जी की हुंकार के सामने चीन की सेना भाग गई। शिवसेना को भी देख लेंगे। यहाँ राम की सेना है, यहाँ कृष्ण की सेना है। अफगानिस्तान को लेकर के पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि उसका उसमें हाथ है और वहीं अमेरिका सोच में है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, ऐसा है, ये जो आतंकवाद की राजनीति है ये पूरे संसार के लिए खतरनाक है, मानव जाति के लिए खतरनाक है। इसके बारे में अभी हमारा जो सम्मेलन हुआ आदरणीय मोदी जी की अध्यक्षता में, सभी देशों ने एक स्वर से उसकी आलोचना की है। हमारी तो वो भूमि है। अलवर